हाल ही के पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, मगर वर्ष 2020-21 पूरी दुनिया अगर किसी एक कारण से भूल नहीं सकती तो वो है जानलेवा भयंकर महामारी कोरोना। इस कोरोना ने जहां लाखों परिवारों को दुख दिए, वहीं इस कोरोना ने करोड़ों मनुष्य को हकीकत से अवगत कराया और कम से कम संसाधनों में जीने का, शुद्ध हवा का, पर्यावरण का महत्व समझाकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़कर जीतने का पाठ भी सिखाया। ये हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि पार्थशर समाचार भी कोरोना की परिस्थितियों से ही जन्मा एक उपक्रम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की पहले लहर में घूम घूम कर अपने राजनीतिक दोस्तों और सामाजिक संस्थाओं के साथ लोगों को मदद करने के बाद दूसरी लहर में मदद लायक स्थिति भी नहीं बची। कोरोना से हालात इतने बिगड़ रहे थे, साथ ही मन व्याकुल हो रहा था। तब मन में ये बात आई कि अगर व्यक्तिगत रूप से जाकर किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रशासन तक सही परिस्थितियों का जायजा पहुंचाया जाए, जिससे जरूरतमंद लोगों को प्रशासन की मदद मिल सके और जहां प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा वहां उनकी पोल खुल सके। बस इसी विचार ने हमें समाचार क्षेत्र में फिर से आने के लिए दोबारा प्रेरित किया और पुराने मित्र और आज के हमारे चीफ एडिटर सरीन खान से बातचीत होने के बाद 9 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन चंद्रपुर के विधायक श्री किशोर भाऊ जोरगेवार और नागपुर विधायक पदवीधर विधान परिषद के विधायक अभिजीत भाऊ बंजारी के हाथों संपन्न हुआ। मगर राजेश नायडू की पत्रकारिता क्षेत्र में ये शुरुआत नहीं थी। उनकी शुरुआत आज से 26 साल पहले 1998 में सिटी केबल पर चंद्रपुर ही नहीं बल्कि विदर्भ का पहला लोकल वीडियो न्यूज चैनल हेलो चंद्रपुर शुरू करके हुई थी। उस वक्त भी चैनल इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इसे हथियाने बड़े से बड़ा उद्योगपति और राजनेता इसके पीछे पड़ गया था और दुर्भाग्य से उस वक्त राजेश नायडू को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाते हुए हेलो चंद्रपुर न्यूज चैनल बंद करना पड़ा था। ये उनकी जिंदगी का इतना बड़ा झटका था कि उन्हें उसके बाद शहर छोड़कर 12 वर्षों तक कॉरपोरेट जगत में नौकरी करके एक प्रकार के संन्यास से गुजरना पड़ा था, क्योंकि हेलो चंद्रपुर के नुकसान में उनकी बचत की पाई यहाँ तक कि उनकी अर्धांगिनी के सारे जेवर तक चले गए थे। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने वाले राजेश नायडू को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से बिना किसी पर निर्भर रहे वापस पत्रकारिता क्षेत्र में आने का मौका मिला। इसके बाद अब पार्थशर समाचार चंद्रपुर और विदर्भ में अपने समाचार के दम पर रोज नया इतिहास लिख रहा है। पिछले 3 वर्षों में पार्थशर समाचार पूरे विदर्भ में अपने पैर जमा चुका है और जल्द ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपना कार्य शुरू करने का हमारा पूरा प्रयास है। एक और बड़ी उपलब्धि जो हम आज से हासिल करने जा रहे हैं वो ये है कि आज यानी 9 फरवरी 2024 से हमारा चैनल 24/7 यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा और अगले 1 वर्ष में इसे OTT न्यूज चैनल बनाने का हमारा ध्येय है। ये एक ऐसा व्यवसाय है कि जो केवल लोक सहकार्य से ही चलता है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि चंद्रपुर में और विदर्भ में हमारे सैकड़ों की संख्या में आप जैसे हितचिंतकों ने समय समय पर आर्थिक और हर तरह की मदद करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सबके नाम लेना संभव नहीं है और शब्दों में आभार प्रकट करना संभव नहीं है। बस इतना कहेंगे कि हम आप सबके ऋणी हैं। भविष्य में भी हमें आपका आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। आज पार्थशर समाचार की टीम में विदर्भ के हर तालुका से प्रतिनिधि के रूप में हमारे दर्जनों सहयोगी जुड़े हैं और बचे तालुका और जिलों में नई नियुक्तियां भी शुरू हैं। आज हम यहाँ आपकी हमारे कोर टीम मेंबर से पहचान कराते हैं, जिनकी बदौलत ये चैनल रोज प्रगति कर रहा है। पार्थशर समाचार के चीफ वीडियो एडिटर के रूप में सरीन खान पहले दिन से हमसे जुड़े हैं। पार्थशर समाचार का जो प्रभावी चेहरा बन चुका है वो है हमारे न्यूज एंकर हर्षिता मिश्रा द्विवेदी, जिनके न्यूज एंकरिंग के लाखों चाहने वाले हैं। मराठी की कहावत है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। ऐसे 2 कॉलेज में सीखने वाले बच्चे जो पार्थशर का जिम्मा अपने होनहार कंधों पर उठाकर हमारी मदद कर रहे हैं। पहला है नेमन धनकर, जो हमारे कैमरामैन होने के अलावा विज्ञापन विभाग में भी कार्यरत है, और दूसरे हैं सुनील देवांगन, जो हमारे कंटेंट विभाग के प्रतिनिधि होने के अलावा प्रूफ चेकर भी है। इसी तरह नागपुर में हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत श्रीमती संजना तीतर मारे हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होने के बावजूद पार्थशर समाचार का हर टेंशन झेलने वाली राजेश नायडू की धर्मपत्नी और सिटी कन्या विद्यालय की होनहार काबिल प्राचार्य श्रीमती प्रतिमा सुराना नायडू, जो हर बुरे वक्त में और किसी भी योजना में उनके साथ पूरी तरह शामिल होती हैं। हम एक बार फिर हमारी पूरी टीम का और हमारे विज्ञापन दाता, हित चिंतक और प्रतिनिधियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और इसी तरह पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा आगे भी करने का वचन देते हैं।